नमस्कार मित्रों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। आपसे निवेदन है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट लिखें। मित्रों, आज मैं एक मुद्दे पर आपसे बातचीत करना चाहता हूं और वो मुद्दा है दक्षिण भारतीय फिल्मों और उत्तर भारतीय हिंदी फिल्मों के तुलना का। आप सब जानते हैं कि आजकल कुछ दक्षिण भारतीय फिल्में, इसमें RRR या 3R या KGF 2 या फिर विक्रम जो कमल हासन की फिल्म है, वो काफ़ी लोकप्रिय हुई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई है और इस अर्थ में हुई है कि उसने व्यावसायिक जो है उसने जो सफलता प्राप्त की KGF ने और RRR ने, वो 1000 करोड़ से ज़्यादा की है और एक तरह से भारतीय फिल्म उद्योग के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। निश्चित रूप से इसका स्वागत करता हूं मैं। और इन फिल्मों की तुलना में हाल में जो फिल्में रिलीज हुई हैं हिंदी की, वो कमज़ोर तो नहीं है लेकिन कमज़ोर ही हैं। हालांकि जो बात मैं कह रहा हूँ उसका शाब्दिक अर्थ मत लीजिएगा, सिर्फ उसका जो प्रतीकात्मक अर्थ लीजिएगा, उसका जो मेटाफोरिकल मीनिंग है। कमज़ोर नहीं है पर कमज़ोर ही है। लेकिन यहाँ दो चीज़ें ऐसी हैं जो मैं तुलना के रूप में नहीं कह रहा हूँ। हाल की जो कुछ दक्षिण भारतीय फिल्में आई हैं उनके बारे में कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि सारी दक्षिण भारतीय फिल्में बहुत उत्कृष्ट कोटि की बनी हैं व्यावसायिक स्तर पर। ठीक है, RRR और KGF 2 और विक्रम, ये तीनों व्यावसायिक स्तर पर अत्यंत सफल रही हैं। कोई हिंदी फिल्म इधर हाल के वर्षों में इतनी सफल नहीं हुई है। लेकिन ये जो तीन फिल्मों जिनका नाम मैंने लिया, उनको जब आप देखेंगे तो इसे मेकिंग के अलावा कोई नया आइडिया नहीं है। फिल्म जो है कला के रूप में जब हम उसको देखते हैं तो निश्चित रूप से व्यावसायिक पक्ष भी उसका होता है, होना चाहिए। आखिर फिल्म एक कमर्शियल वेंचर भी है, लेकिन फिल्म एक आर्ट फॉर्म भी है और आर्ट फॉर्म जो होता है उसका मूल मकसद, बहुत सरलीकरण करके कहें या क्लिशेड कहें तो ये होता है कि वो हमारे भीतर कौन सी नई चीज़ पैदा करती है कोई भी कला। तो इस अर्थ में तीनों फिल्मों जो हैं RRR, KGF 2 और विक्रम, मुझे तो लगता है कि ये तीनों फिल्में एक क्लिशेड हैं, बहुत ज़्यादा क्लिशेड हैं और इनमें कथ्य में कोई नयापन नहीं है। और जो सबसे खास और अहम बात है कि तीनों फिल्मों में हिंसा बहुत ज़्यादा है। मैं दूसरी मलयालम फिल्में भी देखता हूँ, उसमें जो सोशल कमेंट्री आती है, जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो नहीं दिखा मुझे। ठीक है, मैं सारी मलयालम फिल्में अच्छी हों या आवश्यक नहीं है, लेकिन मैं हिंसा के संदर्भ में कह रहा हूँ। जो वायलेंस है, जो रक्त रंजित हिंसा इन तीन फिल्मों में देखने को मिली मुझे, वो मुझे थोड़ी सी विचलित करती है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि सिर्फ हिंसा को दिखाने से कोई फिल्म अच्छी या बुरी नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी हिंसा और अहिंसा के संदर्भ में कला को देखना मेरी एक दृष्टि है। ये मेरी दृष्टि दूसरे लोग स्वीकार करें या आवश्यक नहीं है, पर मुझे लगता है कि फिल्म में अगर हिंसा कम हो, हाँ कई बार हिंसा दिखाना हो तो इसको प्रतीकात्मक रूप से दिखाना, और वो अच्छा हो सकता है। जैसे सत्या फिल्म थी, उसमें बड़े सिंबॉलिक ढंग से उसमें हिंसा दिखाया गया, बदले की भावना थी। वो भी एक भाई लोगों की फिल्म थी, यानी माफिया की फिल्म थी, पर रामगोपाल वर्मा ने हिंसा को उसमें सेलिब्रेट नहीं किया। जिन फिल्मों की चर्चा मैं कर रहा हूँ उसमें सेलिब्रेट किया है। फिर खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा नाम की जो फिल्म बनी है अभी, जो शुक्रवार को रिलीज है, खुद उसमें अतिशय हिंसा है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि विचलित करने वाली चीज़ है। और हॉलीवुड की फिल्में में भी हिंसा बहुत होती है, लेकिन वो इतनी गोरी वायलेंस नहीं होता है उसमें, GORY जो अंग्रेजी का शब्द है, तो अत्यधिक हिंसा नहीं होती है। ये एक दक्षिण भारतीय फिल्मों की व्यावसायिक सफलता के बाद भी मैं कहना चाहूँगा। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा उन्हीं फिल्मों में, कि बाहुबली के बाद, बाहुबली में तो एक नया तरीके का विजुअल लैंग्वेज था, वैसा विजुअल लैंग्वेज विक्रम में भी नहीं है, वैसा विजुअल लैंग्वेज जो है वो KGF 2 में भी नहीं है। ये दोनों फिल्में जो हैं, KGF 2 में तो पार्लियामेंट में गोली मारता है
एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो हमारे देश में या पूरी दुनिया में है, हम जिस व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था में जी रहे हैं उसमें डेमोक्रेसी जो है वो कई खामियों के बावजूद भी सबसे बेहतर राजनीतिक दर्शन है, राजनीतिक व्यवस्था है। उसकी तो धज्जी उड़ा दी गई है KGF 2। तो ऐसी फिल्में भी बन रही हैं दक्षिण भारतीय फिल्मों में। मुझे लगता है कि हिंदी फिल्मों को अपनी व्यावसायिक सफलता को ध्यान में भी रखना चाहिए, लेकिन उनको उस ट्रैप का शिकार नहीं होना चाहिए जो KGF 2 या विक्रम जैसी फिल्मों ने दी है। कमल हसन का भी मैं प्रशंसक हूँ, उनकी अभिनय क्षमता का भी, एक दूजे के लिए फिल्म देखने के बाद ही। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें विक्रम 2 में भी वो जो है अतिशय वायलेंस, जिसको एक्सट्रीम वायलेंस कहते हैं, उसके प्रवक्ता बन के उभरे हैं। ये चीज़ आपके सामने मैंने सोचने के लिए रखी है। आपको अच्छा लगे तो इस पर कमेंट कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।